गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जाकर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। वे उनके पैर दबाते, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करते, भोजन के साधन जुटाते और जूठन साफ करते थे। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास ये स्त्री बैठी हुई है, मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूं, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए, मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात स्मरण हो आई। उन्होंने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा। अर्जुन बोले, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के ये कहने पर भगवान जी ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, तुम कोई वर मांगो। तो कार्तवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी भी नहीं बनूं। मैं दूसरे के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना नहीं कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, किंतु वो इतनी हल्की हों जिससे मेरे शरीर पर भार नहीं पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से ही हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त हूं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो, मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण नहीं हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए और आप मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। तो दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट होगे। सुमति ने कहा, तदंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्य अभिषेक ग्रहण किया और अभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, विशिष्ट आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज्य अभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही हे नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य में महाप्रकर्मी नर श्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। राजा स्वयं ही गांवों, पशुओं, खेतों एवं द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटेरे, सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि भी भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों में मग्न हुए मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ता हुआ सम्मान देखकर अंगरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में
पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर्य की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी, उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकाग्रचित्त से दत्तात्रेय जी का यजन करती थी। इस प्रकार चिराचर गुरु भगवान विष्णु के सर्वभूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख चक्र गदा एवं शांग्र धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित हैं। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि अंतरहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राज ऋषि महात्मा अलर्क के जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था।